हर गांव में एक कहानी छुपी होती है। कुछ दीवारों के पीछे, कुछ ताले में बंद कमरों में, और कुछ उन आंखों में जो बोलना चाहती हैं लेकिन डर जाती है। यह कहानी है शबाना की, एक ऐसी लड़की जिसने अपने माँ बाप की मौत के बाद अपनी दुनिया समेट ली और अपने परिवार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन जब वही परिवार उसके शरीर और आत्मा को लहूलुहान कर दे, तब इंसाफ की उम्मीद कैसे बचती है। शबाना सिर्फ 17 साल की थी। उसकी मां की मौत एक लंबी बीमारी के बाद हो गई और तब से उसकी जिंदगी की किताब में बचपन के पन्ने हमेशा के लिए फट गए। अब्बू बीमार रहते थे और उसके 2 सौतेले भाई, राशिद 25 और यामीन 23, घर के मालिक बन बैठे थे। शबाना खेतों में काम करती, घर संभालती, अब्बू की दवाइयों का इंतजाम करती, लेकिन उसकी मासूम आंखों में अब भी कोई सपना पलता था। शायद मां जैसी बनने का, शायद एक सुरक्षित घर का। गांव वाले कहते, शबाना जैसी बहू हो तो जिंदगी संवर जाए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसके पीछे जो दरवाजा बंद होता है, वहां कैसी सिसकियां गूंजती हैं। राशिद कुछ वक्त शहर में रहा था, लेकिन नशे और झगड़ों की वजह से वहां से निकाल दिया गया। यामीन गांव में ही पल रहा था, लेकिन बुरी संगत और आवारगी उसकी पहचान बन चुकी थी। मां के जाने के बाद दोनों ने धीरे धीरे शबाना को एक घरेलू नौकरानी से भी कम समझना शुरू कर दिया। एक रात राशिद ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई हैवान भूखा शिकार देखता है। शबाना सिहर गई। वो जानती थी ये वो नजर नहीं थी जो एक भाई की होनी चाहिए। उस रात वो सारी रात कुरान लेकर बैठी रही, खुदा से सवाल पूछती रही, क्या मेरी हिफाजत अब सिर्फ आसमान करेगा? दिन बीतते गए, लेकिन शबाना की तकलीफें बढ़ती रहीं। राशिद और यामीन अब बात बात पर चिल्लाते, उसकी रोटियां फेंक देते, कपड़ों पर ताना कसते। तू सज धज कर किसके लिए घूमती है? उसने अब्बू से कुछ कहना चाहा, पर अब्बू खुद बीमार और बेबस थे। कई बार उनके सामने भी राशिद ने शबाना की आवाज दबा दी। औरतों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर एक दिन जब राशिद ने उसकी कलाई कसकर कहा, तू अब हमारी मिल्कियत है, तो शबाना की रूह कांप गई। वो मस्जिद भाग गई, दरवाजे पर बैठकर रोती रही, या अल्लाह मुझे बचा ले। कुछ दिन बाद अब्बू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राशिद बोला, हम अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन वो लौटे तो नहीं। सुबह खबर आई, अब्बू का इंतकाल हो गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा। शबाना के आंसू सूख चुके थे। अब वह घर में अकेली थी, 2 दरिंदों के बीच। शबाना को याद है वो रात, एक काली ठंडी रात। राशिद ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और यामीन उसके पीछे आया। शराब की बदबू, आंखों में हवस और चेहरों पर वहशत। अब तू सिर्फ हमारी चीज है, राशिद की आवाज गूंजती रही। मैं तुम्हारी बहन हूं, शबाना चीखी, पर वो चीख 4 दीवारों में कैद होकर रह गई। उस रात उसके जिस्म को नहीं, उसकी आत्मा को नोचा गया। अब ये सिलसिला हर रात होता। राशिद और यामीन ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। खिड़की पर मोटा जंगला था, दरवाजे पर बड़ा ताला और बाहर पहरा। गांव वालों से कहा गया, शबाना पागल हो गई है, उसे किसी से मिलने नहीं देना। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, अब सिर झुकाकर निकल जाते थे। कभी कभी वो कमरे में बैठी दरी पर कुरान रखकर पढ़ती, या रब मुझे मेरी मौत से पहले इंसाफ दे। 1 महीने बाद गांव में एक नई टीचर आई, सादिया मैडम, जो बच्चियों को मुफ्त पढ़ाती थीं और महिलाओं के हक की बात करती थीं। एक दिन राशिद स्कूल आया और उसकी एक छात्रा पर अश्लील टिप्पणी कर दी। सादिया ने उसे सरेआम डांटा, औरतों को सिर्फ कमजोर समझना बंद करो। वहीं से उन्हें शक हुआ, यह आदमी किसी लड़की को कैद कर सकता है। सादिया ने गांव की औरतों से पूछना शुरू किया, लेकिन सबने चुप्पी साध ली। लेकिन एक बच्ची ने कहा, शबाना आपा को महीनों से नहीं देखा। सादिया ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन सादिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एनजीओ और प्रेस को साथ जोड़ा। एक रात जब राशिद और यामीन शराब पीकर बेसुध थे, पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं की टीम घर में दाखिल हुई। कमरे का ताला तोड़ा गया। अंदर शबाना बेसुध पड़ी थी, फटे कपड़े, शरीर पर नीले निशान और आंखों में खामोशी का समंदर। शबाना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट में दुष्कर्म, मानसिक शोषण और शारीरिक हिंसा की पुष्टि हुई। राशिद और यामीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
गांव में तूफान मच गया। पहली बार गांव की औरतें बाहर आईं। कई ने कहा, हमने भी चुप्पी सही है, अब नहीं। शबाना केस लड़ने को तैयार नहीं थी, वो टूट चुकी थी। लेकिन सादिया मैडम ने उसका हाथ थामा। अगर तुम नहीं लड़ी तो अगली शबाना को कोई नहीं बचा पाएगा। कई महीनों तक केस चला। गवाह जुटाना मुश्किल था, लेकिन डीएनए रिपोर्ट और मेडिकल प्रूफ ने सच्चाई साबित कर दी। जज ने फैसला सुनाया, दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। शबाना की आंखों से आंसू निकले, लेकिन पहली बार ये आंसू राहत के थे। अब 2 साल बीत चुके हैं। शबाना अब एक एनजीओ में काम करती है। वो रेप पीड़िताओं की काउंसलिंग करती है और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आत्मा अब भी जिंदा है। कई बार वो सादिया मैडम को देखकर मुस्कुरा देती है। आप फरिश्ता बनकर आई थीं। शबाना अब हर मंच पर बोलती है, इज्जत शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। अगर जुल्म हो तो आवाज उठाओ। इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। यह कहानी सिर्फ शबाना की नहीं है, हर उस बहन की है जो आज भी किसी कमरे में बंद है, इंसाफ की उम्मीद में। ऐसी और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।